इंडिया से हिजरत करके आए थे। पाकिस्तान जब बना था, पेट काट कूट के उस रकबे को आबाद किया। बदतमीजी भी की है, हमने 15 पे कॉल भी किए, लेकिन पुलिस वाले कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं आए। गांव के ऊपर जबरदस्ती जाके लोगों ने फायरिंग किया। 400-500 बंदे वो जुमेरात को उन्होंने हमला कर दिया है आके। ये बीआरबी नहर का कब्जा किस तरह ले सकते हैं ये भाई? हम गरीब हैं, हमारी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुराग टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अख्तर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कसूर डीसी ऑफिस में। यहां पे गांव गदोगी के जो रहायश पजीर है, इलाका मकीन है, अहले गांव के जो लोग हैं वो इस टाइम अपने बच्चों औरतों के समेत है, जो इस टाइम सरापा एहतजाज है, वो यहाँ पे आके उन्होंने धरना दिया हुआ है। वो क्यों सरापा एहतजाज है, उनका क्या कहना है, उनके क्या मुतालबात हैं, ये गांव के लोगों से ही जानते हैं। वो क्यों अपने बीवी बच्चों औरतों समेत यहाँ पे डीसी ऑफिस आने पर मजबूर हुए हैं और इधर बैठे हुए हैं। कोई इनकी बात भी सुन रहा है क्या है, ये यहाँ पे ही बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जो सरापा एहतजाज है गांव के लोग के, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज करने पे मजबूर। सर, हमारे ये गांव वाले ने इंडिया से हिजरत करके आए थे। पाकिस्तान जब बना था, ठीक है, उसके बाद इन लोगों को जो अलाटमेंट हुई थी वो इंडिया से इनके क्लेम थे वहाँ पे मिली थी। वो बंजर रकबे थे, जिस तरह भी इन्होंने अपने बच्चों के पेट काट कूट के उस रकबे को आबाद किया। आबाद करने के बाद इन लोगों के पास 70 का जो 1970 के अंदर जो अलाटमेंट है वो चाहते हैं कि हम उसी के ऊपर काबा जाएँ और उसी के ऊपर चलना चाह रहे हैं। तो जो 2-3 गांव के मौत जो बंदे हैं, बड़े जो पीर हैं और एक शौकत वगैरह है, इन लोगों ने जिसके 10 किले थे उन्होंने 100 एकड़ रकबा बना लिया। जबकि इन लोगों के साथ बिल्कुल जास्ती है हमारी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब बाजवा साहब से हमारी सबसे रिक्वेस्ट है तो हमारे इस गांव का ये जो मसला है ये हमारा सुना जाए और हमें हमारा हक मिला जाए। इंसाफ चाहिए हमें, हर किसी से इंसाफ चाहिए। ये कोई गांव का जो मसला है इसके ऊपर जाके लोगों के ऊपर फायरिंग होती है, दहशतगर्दी करते हैं वहाँ पे। अभी भी थोड़े 3-4 दिन के अंदर जो वाक़या हुआ था उसके अंदर गांव के ऊपर ज़बरदस्ती जाके लोगों ने फायरिंग की है। तो लिहाजा वहाँ पे लोगों के साथ ज़ख्मी हुए। तो हमारी गुजारिश है तमाम पाकिस्तान। जब ये सारा मामला हुआ, लोग आए हैं वहाँ पे, कह रहे हैं पुलिस भी आई है, तो और पुलिस का क्या कहना था, हमने उनको बताया। और दूसरा, यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं, किसी ऑफिसर ने आके बाहर आके आपकी बात सुनी है? ऑफिसर ने हमारी बात सुनी है, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें फिर भी, क्योंकि गांव के लोग गरीब हैं, निहायत ही किसान हैं, क्योंकि आपको पता है सैलाब भी आया हुआ था और लोगों की फसलें तबाह हो गई थी। तो गांव वाले गरीब किसान हैं, इनके अंदर उतनी शफकत नहीं है कि जो अपने मसाइल को लेके चले। अब बच्चों के पढ़ाइयों के खर्चे, अखराजात बढ़ गए महंगाई की वजह से, तो ये बेचारे इतने मजबूर हैं कि ये आखिर आके इनकी सबकी रिक्वेस्ट इन गांव वालों की कि हमारे साथ इंसाफ हो और जो हमारी अबो अजदाद की जो ज़मीन है वो हमें बरकरार रहनी चाहिए। वो कहते हैं कि ना हमें कोई फालतू चाहिए ना कम चाहिए, हमारी जितना हक है हमारा जो 1970 के वो हमें मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि किसी और के अलाट हो गए या किसी और के नाम पे है ज़मीन, ये आपकी ज़रूरी ज़मीन है या जहाँ पे आप रहायश पजीर है वो ज़मीन है? ज़राई ज़मीन भी है और यहाँ तक है कब्रिस्तान, बीआरबी नहर और मस्जिद वगैरह जो अलाट भी कर दिए लोगों के, जो यानी कि पहले रकबा जो था सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रकबा भी लोगों के अलाट कर दिया गया। ये बीआरबी नहर का कब्जा किस तरह ले सकते हैं ये भाई? तो हमारी ये ज़बरदस्ती हमारे साथ हो रही है। तो हमें बस आप तमाम जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है तो क्या हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने लोगों की बात सुनी है। उनका कहना है कि हमारी जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। ये आप देख भी सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने हाथ में ये कार्ड उठाए हुए हैं जिन पे नारे दर्ज हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं उन पे कब्जा छुड़ाया जाए। वज़ीर आला से पंजाब से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आज़म से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साथ इनकी ख़वातीन भी मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग। या ऐसा लगता है ये पूरा का पूरा गांव ये डीसी ऑफिस में इस टाइम सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि कल जो फायरिंग भी हुई है उधर से लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कुछ और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बुजुर्गों, क्या मामला बने? कुछ नहीं कहना। अभी जुमेरात को हमारी कब्जे के 10 गाड़ियाँ पुलिस की गई हैं और 10 गाड़ियाँ पुलिस की जाके अवाम 300 बंदा पीरों का है।
और उन्होंने जाके स्टे के दौरान में उन्होंने कब्जे कर लिए। और हमने जब वो पीछे से बेगम साहब का फ़ोन कराया है, फिर वो पुलिस वापस आ गई है। और फिर वो जो उनके पीर वो आ गए, पुलिस वाले आ गए हैं, अमले वाले आ गए हैं। बाकी जो उनके मुरीद है, एक बड़ी गाड़ी आई है चुनिया से, और उसने आ रहे नहीं वहाँ झगड़ा कर दिया। हमारे काफ़ी बंदे जो है नुकसान कर दिया, वहाँ काफ़ी बंदे जख्मी किए हैं। और वो हमारा ही पर्चा कर रहे हैं। फिर वो आए हैं, वो जो मुरीद हैं, उन्हें कहा कि ऐसे हाथ किए हैं। कहा भी कौन कौन मरना चाहता पीर के डेरे पे, ज़मीन पे? उन्होंने कहा जी हम सब मरेंगे। अच्छा, आप पुलिस के जो आला अफसरान हैं, ये साथ ही डीपीओ ऑफिसर, आप उधर गए हैं, उनको ये सारा मामला बताया कि आपकी मुतलका जो पुलिस है वो भी साथ मुलव्वस है? वो भी जनाब साथ ही, जो वो गई थी बगैर सिटे के, तो उन्हें सबूत क्यों नहीं लिया? वो तो जब आए, जब इधर से डीपीओ साहब ने कहा, इसने एससी साहब ने कहा कि आ जाओ उनका सिटे है, वो सिटों के दौरान ही सारा काम हुआ है। उन्होंने 2 नंबर काम किया है पीरों ने। और फिर उन्होंने ये सलाह की, आके ऐसे हाथ उठा के कहा कौन कौन मरेंगे? पीरों उनके मुरीद जो जितने भी, उन्हें कहा हम सब मरेंगे, फिर सब मरेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने बात सुनी है, वो जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। उनका कहना था हमारी जो ज़मीनें हैं वो ज़बरदस्ती तो हथियाई जा रही हैं, पुलिस भी इसके साथ मुलव्वस है। कुछ और भी बुजुर्ग बात करना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या छोटे छोटे इसीलिए आए यहाँ पे कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। वो नाजायज़ कर रहे हैं, वो तगड़े बंदे हैं, वो बंदे भी लेके 400-500 बंदे वो जुमेरात को उन्होंने हमला कर दिया है आके, और वो ज़मीनें जो है बदोबदी हमारे से छीनना चाह रहे हैं। हम गरीब बंदे हैं, और वो बड़े बड़े अफसरों ने हमारी जो है हमारी जायदाद आबा अजदाद की ज़मीन थी, अलाट हमारे नाम हुई थी, अब उन्हों के नाम इंतकाल कर दिया। और हमारी सबसे गुजारिश ये है कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। हम किसी की कुछ भी नहीं लेना चाहते, सिर्फ जो हमारा हक है वो हमें मिले बस। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मसला, क्यों आप सरापा एहतजाज? ये हमारी दादा इलाही ज़मीन है, हिंदुस्तान से बुजुर्गों की चली आ रही है, लेकिन अब ये नकीबाबाद वाले पीर हैं, वो तशद्दुद कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों से उनका हक छीन रहे हैं। आप खुद सोचिए, जुमेरात वाले दिन 3 तारीख उन्होंने हमारे ऊपर, आप खुद सोचिए, मर्द हजरात हैं जो घर में वो मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद औरतें घर में रह जाती हैं। अगर वो कब्जे के लिए आएंगे, औरतें कब तक उनका मुकाबला करेंगी? ये देखें, उन्होंने तशद्दुद किया बच्चियों के ऊपर, किसी औरत को कमर में लगी है, किसी को कहीं लगी है। आप खुद बताएंगे, मासूम ये बच्चे, ये जो है, किसी को शौक नहीं है यहाँ आने का, ये आप खुद समझदार हैं, किसी को शौक नहीं है यहाँ आने का। इनके देखे अपने मुसीबत के मारे, ये बुजुर्ग आदमी है। ये हादसा हुआ, हाथ टूटा गया इसमें। उन्हें बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी की है। हमने 15 पे कॉल भी किए, लेकिन पुलिस वाले कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं आए। हमने बार बार 15 पे कॉल की, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमारी ज़मीन छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम गरीब हैं, हमारी मदद की जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ पीटीआई की जो कसूर की जनरल सेक्रेटरी मिसेस मुजम्मल मसूद भट्टी साहिबा वो मौजूद हैं, वो इनके साथ आई हैं। उनके बात करते हैं कि ये क्यों सरापा एहतजाज है, क्या कहना है बाजी, क्या कहेंगे? ये सरापा लोग सरापा एहतजाज है बच्चों औरतों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है, ये हमारे गद्दों की के अवाम है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। एक बड़ा पेचीदा सा मसला खड़ा हो रहा है 2 पार्टियों में, जिसमें फरीक एक साइड पे गांव है और एक साइड पे हमारे पीर साहब हैं। लेकिन हम इसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से ये सॉल्व होगा, और जो जिनके साथ ज़्यादती हुई है इसकी भी दाद रसी हो। यहाँ पे आपने जो गांव गद्दों की के रहायशी हैं, उनकी जो बात है, उनकी आपने बातें सुनी हैं, वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सके, वो रो रहे थे। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग, औरतें, मर्द यहाँ पे अपने बच्चों समेत डीसी ऑफिस के हाथे में सरापा एहतजाज हैं। वो उनकी जो औरतें थी वो जख्मी भी हुई थी। उनका कहना था 62 लोगों की जानिब से गांव पे हमला भी किया गया। इनकी जो ज़मीनें हैं वो धियाना चाह रहे हैं, उन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ये इस टाइम आए हैं डीसी ऑफिस कसूर। इनका कहना है कि हमारी आला अफसरान से गुजारिश है, हमारी वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से गुजारिश है, खुदारा हमारी बात सुनी जाए। जो हमारे आबाओ अजदाद की ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा ना होने दिया जाए। हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारा जो हक़ है वो हमें दिया जाए। देखना ये है कि अब ये मज़लूम जो लोग हैं, जो ये रो रहे हैं, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके, इनकी कोई आवाज़ आला अफसरान या पंजाब पुलिस का कोई अफसरान बनता है
क्योंकि इनका कहना था मुकामी जो पुलिस है वो भी उन 22 लोगों के साथ आई थी जब वो हमलावर हुए। इन्होंने 15 पे कॉल भी की लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए और अवामी मसाइल के लिए आप देखते रहिए सुराग टीवी। तब तक के लिए अपने मेज़बान वसीम अख्तर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।